पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान दिल्ली के 3 बार रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस प्रकार से घर से ईडी द्वारा फोर्स के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, अब इसी मुद्दे पर पूर्व विधायक वर्तमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमानंद महाजन ने कहा कि देश में संविधान खतरे में है, मुख्यमंत्री को भी जेल में डाल रहे हैं। पूरी तरह इमरजेंसी जैसा माहौल पैदा हो रहा है। अब इसका जवाब जनता लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जरूर देगी। आज आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर बरसे। मोदी सरकार देश में पूरी तरह लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है। अब मोदी सरकार को इसका जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव में आम जनता भाजपा को देगी। देखिए रिपोर्ट। मनीष सिसोदिया जी काफ़ी वक्त से हर जगह जमानत की ट्राई कर रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल सच कहा है। जहाँ भी उन्होंने जमानत के लिए अपनी जमानत पेश लगाई है उसमें सच बोला है। पर यहाँ पे कानून जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के हाथ में है। वो सरकार के लिए, बीजेपी के लिए काम कर रही है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को सज़ा दिलाने के लिए। एक्चुअली वो ये सब घोटाला है ही नहीं, ये कोई घोटाला नहीं है। ये फर्जी घोटाला खड़ा किया गया है आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए। इसके लिए वो कुछ भी करें, ये सब झूठ है। भारत में पहले भी कानून अंधा है, ये कहा जाता है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, कुछ भी सबूत खड़े करके, फर्जी सबूत करके खड़े करके किसी को भी दोषी साबित करने की कोशिश करती हैं। ऐसा यहाँ होगा नहीं, क्योंकि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। आने में दीजिए, चुनाव आने दीजिए, ऐसी हवा चलेगी कि बीजेपी का कहीं पता नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद होगी। इसको हम कह सकते हैं कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। इस देश में लोकतंत्र की हत्या हुई है। भारत के इतिहास में ये पहली घटना है। एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया गया है, वो भी एक ऐसे केस में जिस पे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उस केस में है क्या। और इस तरह की जो घटना है, इससे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। इसलिए मैं बहुत दुखी मन से इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो घटना है, ऑपोजिशन को ख़त्म करना, अगर ऑपोजिशन ही नहीं रहेगा तो इस देश में लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रह जाता है। फिर तो ना चुनाव की ज़रूरत है, ना किसी इस तरह की चुनाव प्रक्रिया में आने की कोई आवश्यकता है नहीं। वहाँ तो फिर राजतंत्र स्थापित हो जाए, जहाँ पे सारी संस्थाएं ख़त्म हो रही हैं। सारी संस्थाओं पे जो है एकाधिकार हो गया है। सब संस्था जो है किसी सरकार के लिए काम कर रही है। संस्था को जो शक्तियाँ दी गई वो स्वतंत्र रूप से अपना अपना काम करेंगे, तो वो विफल नज़र आ रहा है। देखिए, बदले की राजनीति हो रहा है। ईडी, सीबीआई ये सब सरकार का तोते हैं। ये कई बार प्रूफ हुआ है। अभी दिल्ली में कई आप पार्टी के कई नेता जेल में पड़े हुए हैं। उनका अभी तक आरोप, कई साल हो गए, आरोप पत्र ही दाखिल नहीं हुआ, आरोप ही अभी फिक्स नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि सरकार का जो का दबाव है, कार्रवाई करके सरकार को खुश करते हैं। अपने लिए शायद सरकार के कुछ जो पावरफुल लोगों को खुश करो तो कुछ इनाम उनको भी मिलता होगा। सीधी विपक्ष को कमज़ोर करना। आप केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिए, इससे पहले कांग्रेस के खाता सीज कर दिए। बरसों का आज का खाता है। जो हालात है ठीक नहीं है। आज लोकतंत्र खतरे में है। आगे जिस प्रकार से अब देख रहे हैं कि पूरा भारत में चल रहा है, कई मंत्री, कई आम आदमी पार्टी के कई नेता लोग जेल में है। बाकी जो स्थिति है और इस चुनाव में क्या असर पड़ सकता है? देखिए, हर विपक्ष को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश, जो लीडर थोड़ा सही काम कर रहा है, इनके खिलाफ काम कर रहा है, उनको लग रहा है कि इससे डर है, तो उसको पहले तो ये कोशिश करते हैं, ईडी भेजते हैं, सीबीआई भेजते हैं, फिर अपने साथ आने का ऑफ़र देते हैं। नहीं आते हैं तो किसी ना किसी बहाने से मुकदमा कायम कर देते हैं। तो आज से थोड़ा शुरू हुआ, ये पहले से ही चल रहा है। और कुल मिला के
ये इनको सत्ता बहुत ज़्यादा सत्ता से ये दूर नहीं रह सकते हैं। यह तेन प्रकरण सत्ता को हथियाना है, इनका मूल मंत्र है। यदि तीसरी बार मोदी आ जाए केंद्र में तो क्या लगता है संविधान बचा रहेगा? भाई जी, संविधान, ये भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट है हमारे देश में इस समय। तो मोदी जी भी भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं, फिर प्रधानमंत्री बने हैं। इनके पीछे आरएसएस है, और आरएसएस का जो सोच है आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि कहीं ना कहीं ये उन लोग जो संविधान हमारे देश में चल रहा है, ये संविधान को वो कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते हैं। इस संविधान को बदलना चाह रहे हैं और बहुत पहले से कोशिश में हैं, और धीरे धीरे कई संशोधन भी इसके तहत हुए हैं। तो सांस तो है ही भाई, जो इनके जो लक्षण है उससे तो लगता है कि ये संविधान ही ख़त्म करके ये पुरानी व्यवस्था लागू करेंगे। पुरानी जो राजा रजवाड़ों के टाइम पे जो था वो ये लागू करना चाहते हैं।